हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया है हमारा गांव को। कुआं में एक बूंद भी पानी नहीं है। फसलें तो जैसे सबना हो गया है आजकल। ये कैसा दिन आ गया भगवान हमारा गांव पे। बेटा तू कुछ कर ले। इस गांव में तो अब जीना भी मुश्किल है। हाँ माँ, इस गांव में अब और नहीं, काम के तलाश में निकलता हूँ। दूसरा गांव पे जाके देखता हूँ, शायद कुछ काम मिल जाए। तुम दुखी मत होना माँ, मैं जल्दी चला आऊंगा। हे भगवान, मुझे कोई अच्छे इंसान से मिलवा देना। अरे बच्चे, कौन है तू? यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे घर के सामने? सेठ जी, मैं रामू हूँ, दूसरे गांव से आया हूँ। मेरे गांव में सब खत्म हो गया है सेठ जी। आप मुझे एक काम दे देते तो बहुत अच्छा होता सेठ जी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ सेठ जी। काम तो है बेटे, पर हल्का नहीं। 50 गायों भैंसों का गोबर उड़वाना है, चारा भी डालना है और टाइम टू टाइम नहलाना भी है। सेठ जी, अब भरोसा रखे, मेहनत करने आया हूँ। मैं जानवरों से डरता नहीं, मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा आपके जानवरों का। ठीक है, 100 रुपया दिन का और 2 वक्त का खाना मिलेगा, और रहना है तो गौशाला में रहो। इस गोबर की महक में रात बिताना तो बहुत मुश्किल है। अब कर भी क्या सकते हैं, यहाँ पे ही रहना पड़ेगा। बोरी बिछाकर सो जाता हूँ यहाँ पर। चिंता मत करो गौ माता, अब मैं हूँ ना। अब रोज तुम लोगों को टाइम पे खाना और पानी दूंगा मैं। अरे बा रामू, तुमने तो कमाल कर दिया। अब तो पहले से दूध भी ज्यादा मिलने लगा मेरे को। आज से तुम्हारा पगार मैं डबल करता हूँ। आज से तुम्हें 200 रुपया दूंगा मैं दिन का, ठीक है? सेठ जी, आप जैसा मालिक मिल जाए तो मजदूर को भगवान भी याद नहीं आता। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा सेठ जी। अब तो रोज रात को गोबर का गंध नहीं आएगा मेरे आंखों पर। इस छोटा सा घर ही मेरे लिए राजमहल है, राजमहल। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। रामू भाई, पिछले हफ्ते मिस्त्री लाल के घर से भी 800 रुपए चोरी हो गए। मेरे भी 5,800 रुपये घर पे रखे हैं, कुछ करना पड़ेगा। तू एक काम कर रामू, तू अपना पैसा जमींदार विक्राम सेठ की घर पे रख दे। सुना है बड़ा ईमानदार आदमी है। ठीक है सेठ जी, जैसा अब का हो, आपकी सलाह पे ही जाऊंगा मैं। ठीक है रामू, तुम्हारे पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। तुम्हारी जैसी बहुत आदमी यहाँ पर पैसे रख के जाता है। बिल्कुल परेशान मत होना बेटा। हाँ, ये लो सेठ जी, ये 5,800 रुपया है, मेरी खून पसीने की कमाई। मेरा जब जरूरत पड़ेगा मैं इसे लेने आऊंगा। बिल्कुल बेटा, ये तो तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहे आके पैसे ले जाना बेटा, ठीक है? तो फिर मैं चलता हूँ सेठ जी। 2 साल हो गए, अब वक्त है जमीन खरीदने का। सोच रहा हूँ जमींदार से पैसा वापस ले आता हूँ और एक अच्छा सा जमीन भी खरीद लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद खुद का काम करेंगे। सुबह सुबह कहाँ जा रहा है रामू? भैंसों को चारा डाल दिया क्या? हाँ जी सेठ जी, चारा डाल दिया और पानी भी डाल दिया। आज मैं सेठ जी के घर पे जा रहा हूँ, वो पैसा वापस लेने के लिए। अच्छा बेटा, तो फिर जाओ। आते वक्त मेरे लिए मिठाई खरीद के लाना, ठीक है? बिल्कुल सेठ जी, आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। कहाँ कहाँ जाना है आपको? मुझे सेठ जी के पास जाना है, मेरा पैसा वापस लेने के लिए। ठीक है, तो फिर जाओ। सेठ जी,
मैं रामू हूँ, मेरा पैसा वापस लेने के लिए आया हूँ। कौन रामू? कौन से पैसे? मैंने तो कोई पैसे लिया नहीं तुमसे। अब शायद भूल गए सेठ जी, 5,800 रुपया मैं 2 साल पहले आपके पास रख के गया था। क्या कोई रसीद है क्या? नहीं, रसीद तो आपने नहीं दिया था सेठ जी। मैं रसीद के बिना किसी के पैसे नहीं रखता मेरे पास। अगर तुमने मुझे पैसा दिया तो फिर रसीद लाओ और अपना पैसा वापस लेके जाओ। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मेरी 2 साल का मेहनत है वो सेठ जी। अरे भागो यहाँ से, एक बार बोलने में तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? सेठ जी, मेरे पैसा वापस कर दीजिए ना सेठ जी। अरे बाहर कौन है? इसे मार के भगाओ घर से। मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहा है ये लड़का। ओए मार मार के सिजा दिया है एकदम। अरे रामू, तुम पैसे लेके वापस आ गए और मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाया। क्या बात है रामू? और तुम्हारी हालत किसने कर दी रामू भाई? जमींदार ने सब छीन लिया सेठ जी, ऊपर से पिटवा भी दिया मुझे। क्या? इतनी बड़ी हिम्मत? ठीक है, मैं सोच के देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अब देखना तुम, उसे मैं कैसे बेनकाब करता हूँ। तुम्हें मैं जैसा बोलूँगा तुम वैसा करना, ठीक है रामू? ठीक है सेठ जी, अब जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। इसमें 50,000 है सेठ जी। ये पैसा रखने के लिए मैं आपके पास आया सेठ जी। वो क्या है ना, मैं व्यापार के काम में कुछ दिन बाहर जा रहा हूँ, इसके लिए आपके पास पैसा रख दे के जाता हूँ। घर पे इतने सारा पैसा रखना शायद ठीक नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सोचे आपने। अब चिंता मत करो, आपका पैसा मेरे पास सुरक्षित रहेगा। इस बार तो बहुत बड़ा माल हाथ लग गया। अगर ऐसे ही चलते रहे तो मजा ही मजा। अब इस टाइम पे ये कहाँ से आ गया? रुको रामू, कुछ मत बोलो, मुझे सब याद आ गया रामू। मैं तुम्हारा पैसा ला के देता हूँ अभी के अभी। तुम्हारा पैसा मेरे पास बिल्कुल सेफ है भाई। ये लो तुम्हारा पैसा, 5,800 रुपया ही है, गिन लेना भाई। मालिक, व्यापारियों ने संदेश भेजा है, बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है मालिक, व्यापारी लोग खुद आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर अब पैसे रखने का क्या मतलब? चलो घर चलते हैं पैसे लेकर। धन्यवाद जमींदार जी, मैं चलता हूँ। अगर कभी ज़रूरत पड़ेगा तो ज़रूर आऊँगा, ठीक है? आय हाय हाय हाय, धोखा हो गया रे मेरे साथ, पूरा धोखा हो गया। सेठ जी, आपने मेरा भरोसा बचा लिया और ना जिंदगी भर पछताता मैं। रामू भाई, मेहनत के फल देर से मिलता है पर जरूर मिलता है, और दूसरों के मेहनत छीनने वाले का साथ हमेशा बुरा ही होता है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगा है दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना मेरे दोस्त।